वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, आखिरकार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गन्नापुर का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी। आज दोपहर 2:30 बजे वज़ीर आला का इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल हुआ और इसकी वसूली की तस्दीक भी कर दी गई है। 2 रोज कबल अली गन्नापुर की जानिब से दिया गया इस्तीफा गवर्नर तक मौसूल न हो सका था, जिसकी वजह से PTI की क़यादत ने सूबाई असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के जरिए अली गन्नापुर को ओहदे से हटाने और नए वज़ीर आला के इंतखाब का फैसला किया था। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट में आईनी माहिरीन का इजलास हुआ। मुस्ताफी होने वाले वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन पर तफसीली गौर खोज किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अली गन्नापुर का इस्तीफा मौसूल हो चुका है। वज़ीर आला का इस्तीफा 2:30 पर मौसूल हुआ है। मेरी कानूनी टीम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे का जायजा लेगी। आइन और कानून के तहत इस्तीफे का मामला देखा जाएगा और लीगल टीम आइनी पहलुओं से इस्तीफे की जांच करेगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा, आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पीर के रोज दफ्तर खुलेगा, कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा, असम्बली के मामलात लीडर ऑफ द हाउस और स्पीकर के दायरा इख्तियार में हैं। लीगल इसको देखूँगा। मैंने ट्वीट में लिखा था कि मुझे 2:30 पे मुझे CM साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है, जो हमने रिसीव किया है। उनको हमने ऑफिशियली उसकी जो रिसीट है वो दी है। उसके बाद जो मेरी टीम है, लीगल टीम है, वो उसको देखेगी और जो भी आइन मुझे जिस चीज़ की इजाज़त देगा, मैं आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा। बाकी जो असम्बली के मामलात हैं वो आपको लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ही बता सकते हैं। मैं तो लीगल इसको देखूँगा, कॉन्स्टिट्यूशनली देखूँगा। मेरे पास एक इस्तीफ़ा है, उसको मैं लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली देखूँगा, मैं उसको पॉलिटिकली नहीं देखूँगा। सलमान अकरम राजा का कहना है, पीर के दिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास होगा जिसमें सुहेल आफरीदी को बतौर वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। सुहेल आफरीदी पुरअज़्म नौजवान हैं। सुहेल आफरीदी कबाइल से खैबर पख्तूनख्वा के पहले वज़ीर आला होंगे। दहशत गर्दी के इल्ज़ाम एक जमात पर नहीं लगाया जा सकता। दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा नहीं, शोहदा के साथ खड़े हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई हुकूमत की तब्दीली नई शुरुआत है। हमें कहा जा रहा है कि गवर्नर राज नाफिज किया जा रहा है। आपने इलेक्शन लूटा, अब रुक जाएं। असद कैसर की दहशत गर्दी के वाकयात की मजम्मत कहते हैं। मौलाना फजल रहमान और ANP के साथ राबते में हैं, किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि वफाकी हुकूमत की सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने की कोशिश काबिल मुजम्मत है। पार्टी सुहेल आफरीदी के साथ खड़ी है। हमारे पास 92 अरकान हैं, इनमें से एक बंदा तोड़ कर दिखाएं। अगर किसी ने बानी PTI से बेवफाई की तो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। दीगर जमातों के रहनुमा राबते में हैं और उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। साहब इसी मौक़िफ़ को आगे लेकर बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस मुल्क की और इस सूबे की गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। ये कहना कि गवर्नेंस की कमी को खून से पूरा किया जा रहा है, उम्मीद रखता हूँ कि मौलाना साहब जो है ना कम अज़ कम इस तरह गैर आइनी और गैर कानूनी और एक इमोरल चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं उससे उम्मीद रखता हूँ। ANPC और तमाम जो जमहूरी पार्टियाँ हैं, हम उससे उम्मीद रखते हैं कि इस मामले में वो हिस्सेदार नहीं बनेंगे। हम उसके साथ राबिता भी करेंगे। किसी को ये हक नहीं कि वो हमें बताए कि हमें जो है सुहेल आफरीदी कबूल नहीं है और कोई दूसरा कबूल है। जो पार्टी को कबूल है वो आपको कबूल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मैंडेट है, हमें वोट मिला है और ये फैसले का हक हमें है। आप हमारे काम में इंटरफेरेंस न करें, हम आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतार ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक नहीं और बाज़ अनासर क़याम अमन में रुकावट बने हुए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ और उनकी जमात पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बानी PTI और इसकी जमात दहशत गर्दी के हर फॉरम पर हामी रहे हैं और वो दहशत गर्दों के सहूलतकार साबित होते रहे हैं। अतार ने मजीद कहा कि पख्तूनख्वा के लिए नामजद वज़ीर आला पर मुनशियात के मुकदमात में मुलविस होने के इल्ज़ाम भी आयद किए। रियासत किसी सूरत दहशत गर्दों का साथ देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अतार ने ऐलान किया कि हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों की शिकस्त देने का फैसला किया है और कहा कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिससे शोहदा की कुर्बानी और मुल्की सालमे से कोई गर्ज नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इल्ज़ाम लगाया कि 2018 में तहरीक इंसाफ ने दहशत गर्दों को दोबारा सामने लाकर बिठाया, जबकि बानी PTI ने आलमी सतह पर मुबैना तौर पर TTP के साथ मुज़ाकरात की बात की। गर्ज है तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर मजीद तकसीम कैसे पैदा की जा सकती है, हालात मजीद ख़राब कैसे किए जा सकते हैं और दहशत गर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर महफूज पनाह गाहें कैसे फराहम की जा सकती हैं।
पिछली कई दिहाइयों से ये इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशत गर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। और अब आपको बताएं कि जुड़वा शहरों में मुमकिन एहतजाज के पेश नजर रास्तों की बंदिश शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। 2 दिनों से शहरी रास्तों की तलाश में मारे फिर रहे हैं। हुकूमत के दावों के बावजूद आमद रफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम नहीं किए जा सके। मजीद जानेंगे अनवार अब्बासी से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुड़वा शहरों के संगम फैजाबाद के मुकाम पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आवाम को, शहरियों को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा में दिखा सके तो यहाँ पे एक दस्तयाब जो छोटा सा रास्ता है जहाँ से मोटरसाइकिल गुजारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक शहरी मेरे साथ मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएं कि काफ़ी मुश्किलात है शहरियों को, कैसे आप रास्ते मैनेज कर पाते हैं, कैसे अपना जो सफ़र है वो तमाम कर पाते हैं? आप ये समझ लें कि 1 किलोमीटर का रास्ता हमें 10 किलोमीटर करना पड़ रहा है घूम के। ये आप देख रहे हैं सामने इतना सा रास्ता मिलता है तो आपको बाइक निकालना है। अच्छा, ये जो रास्तों की बंदिश है ये क्या मुनासिब है? हुकूमत को पहले 3 दिन कबल कर देनी चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को जो एहतजाज कर रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात करके पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। अभी तक तो वो पहुंचे भी नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले हमें तंग किया हुआ है। अवाम को ख्वारी का सामना है और रास्तों की बंदिश के बायस अवाम को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं अपने अपने घरों को जाने में, दफातर को जाने में। और यहाँ चूँकि मरी रोड पे मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद का जो दाखिली रास्ता है उसे कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। मेरे राइट साइड पे ये वो तमाम कंटेनर्स पड़े आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं है। थोड़ी सी हल्की सी जगह यहाँ से मिली है, यहाँ पे मोटरसाइकिल सवारों को यहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं। आगे फिर कंटेनर, उसके आगे फिर कंटेनर है। तो ये सारा दिन ये सिलसिला चलता रहा। आज कारोबारी मराकज़ भी बंद रहे, तालीमी इदारे भी बंद रहे और अवाम को एक मरतबा फिर आज दूसरा दिन है एहतजाज, मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र आज दूसरा दिन है रास्तों की बंदिश के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के घर आमद हुई है। इस मुतालिक आपको बताएं कि वो उनके वालिद की ताज़ियत के लिए उनके घर पहुंचे हैं। ये मंजर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के घर उनकी आमद हुई है, जहां पर उन्होंने उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की है और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है, जबकि फातिह ख्वानी भी की गई है। ये मनाज़िर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुराद खान स्वाति के घर पर उनकी आमद हुई है और उनके अहले खाना के साथ इज़हार ताज़ियत भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुराद खान स्वाति के घर पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के घर आमद हुई है, जहां पर उन्होंने उनके वालिद के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया है और फातिह ख्वानी भी की है, जबकि उनके अहले खाना के साथ गम का भी इज़हार किया है। ये मनाज़िर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर की जानिब से उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी के वालिद की वफ़ात पर फातिह ख्वानी की है, जबकि शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के घर पहुंचे हैं, जहां पर उनकी वालिद की वफ़ात पर उन्होंने गम का इज़हार किया है और अहले खाना के साथ उनके गम में शरीक हुए हैं और अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के वालिद के इंतकाल पर फातिह ख्वानी की है, जबकि उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनके अहले खाना के हमरा गम का भी इज़हार किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दुबई से गिरफ्तार तीफी बट पुलिस हिरासत में फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक तीफी बट साथियों की फायरिंग से मारा गया है। अहले खाना उनकी रिहाइश का पहुंचना शुरू हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक तीफी बट की लाश कानूनी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले की जाएगी। मजीद जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ सब्तैन अली से। मैं इस वक्त ख्वाजा गुलशन तरीफ उर्फ तीफी बट की रहायशगाह के बाहर मौजूद है, जिसको गुज़श्ता रात रहीम जार खां के इलाके में जो पुलिस मुकाबले में जो है वो हलाक कर दिया गया है। इस वक्त उस रहायशगाह के बाहर उनके अजीज़ो काब जो है अफसोस के लिए उनकी रहायशगाह पर आ रहे हैं। उनकी जो डेड बॉडी है वो अभी मुकामी हस्पताल जो है मुंतकिल की गई है, जब पुलिस राय का कहना है कि कानूनी कार्रवाई करने के
کے بعد جو ہے جو ڈیڈ باڈی ان کے ورثا کے حوالے کی جائے گی۔ گزشتہ جو پولیس ہے، پنجاب پولیس، انہوں نے دبئی سے ان کو پاکستان اور لاہور میں جو منتقل کیا جا رہا تھا، تو رحیم یار خان کے علاقے میں جو ہے پولیس مقابلہ ہوا جس میں وہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد جو مقامی ہسپتال میں ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے منتقل کی گئی۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں خصوصی سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے کا اعلان۔ اسٹیٹ سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور پاک سعودی اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم اقدام ہوگا۔ سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاروں کو 10 سالہ ٹیکس ہالیڈے اور 10 سالہ انکم ٹیکس استثنا حاصل ہوگا۔ اسپیشل اکنامک زون میں سعودی سرمایہ کاروں کو 1 ٹائم کسٹم ڈیوٹی استثنا بھی دیا جائے گا۔ سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ کی تمام معاملات کی فوری تکمیل کے لیے وزیر اعلیٰ آفس میں ایک خصوصی فاسٹ ٹریک سیل بھی قائم کیا جائے گا۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ سعودی سرمایہ کاروں کو 1 ونڈو کے تحت سہولیات دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک سعودی سرمایہ کاری فورم سے خطاب، کہا سرمایہ کاروں کو بہترین سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت جدید خطوط پر کام کر رہی ہے۔ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی میں سعودی سرمایہ کاروں کا اہم کردار ہوگا۔ Of investment, technology, energy and people-to-people links. We warmly welcome Saudi investors to be part of our transformational journey of growth, development and progress. Our special economic zones offer ready industrial infrastructure, zero time to start and generous incentives. The public-private partnership framework enables large-scale collaboration in the key sectors such as energy, agriculture, mining, logistics and tourism. Investors enjoy 1 window approvals, transparent processes, and as I said, zero time to start. The land is fertile in soil, its people, and its imagination. کمشنر میرپور نے ویزا ایجنٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے جو شہریوں کو دھوکہ دہی اور بلیک میلنگ کے ذریعے رقم لوٹ رہے تھے۔ میرپور ڈویژن میں جاری کریک ڈاؤن کے تحت ضلع وار تحقیقاتی کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ ٹیمیں میرپور، کوٹلی اور بھمبر اضلاع میں سرگرم ہوں گی، جن میں اسسٹنٹ کمشنر، متعلقہ SHOs اور تحصیلدار شامل ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے رضوان عباسی سے۔ جی رضوان، مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، آزاد کشمیر میں ویزا ایجنٹ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میرپور کے جو کمشنر ہیں چودھری مختار، انہوں نے جعلی ویزا دلانے والوں یا جو لوگوں کو نوکریوں کے جھانسے دے کر بیرون ملک جانے کے حوالے سے جو ویزوں کا لالچ دیتے ہیں، ان کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے 3 کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں تینوں اضلاع میں، اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ متعدد جو شکایتیں موصول ہوئیں اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں جو ویزا ایجنٹ ہیں وہ بیرون ملک اچھی نوکریوں کے جو سبز باغ دکھا کر شہریوں کو لاکھوں روپے وصول کرتے رہے ہیں، اور ویزا نہ انہوں نے ویزا دیا اور نہ ہی رقم واپس کی۔ اس پر کمشنر میرپور نے اس سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے جعل سازی، دھوکہ دہی اور بلیک میلنگ میں جو ملوث عناصر ہیں ان کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا حکم دیا ہے، اور فیک ویزا اسکینڈل کے اس کریک ڈاؤن میں تمام جو ایجنٹس ہیں، جو ایجنسیاں ہیں، ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور اس پر جو آزاد کشمیر کے جو بڑے 3 اضلاع ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ رضوان عباسی۔